नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम ये बात कर लेते हैं कि देश के अंदर जो है वो बिजली की खपत और जीडीपी उसमें क्या बदलाव आ रहा है। तो बिजली की खपत और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या कि टोटल में से देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें इंडस्ट्रियल भी है और सर्विस सेक्टर भी है और उसमें एग्रीकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर भी, सभी तरह के हैं, हैंडीक्राफ्ट भी है, तो वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो हमारे देश में लगातार विद्वान लोग जो है ना, जो कुछ ज़्यादा ही प्रखर किस्म के विद्वान हैं, उनकी विद्वता की दुनिया में किसी को सानी नहीं है। क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि कुछ भी बोल करके वो एक माहौल इकट्ठा कर देंगे जिससे में उनके प्यारे प्यारे लोग, उनके प्यारे पुराने राजा लोग सत्ता में आ जाएंगे। ये उनकी मंशा है। तो देखिए, स्वतंत्र देश में मंशा कोई कुछ भी रख सकता है, लेकिन हम जैसे, आप जैसे साधारण लोग जो हैं वो, जो कि इन सब की बातें सुनते रहते हैं और कभी कभी उससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा हम दूर करने की कोशिश करते हैं कि देखिए साहब, ऐसा है कि ये जो रोज़गार नहीं है, रोज़गार कम हो रहा है वगैरह वगैरह, और महंगाई तो अलग बात है, उसको अलग से करेंगे। देखो, रोज़गार नहीं है यानी कि बिजली की खपत तो बढ़ती चली जा रही है। अब हुआ क्या है कि कुल मिला के देखिए कि 2010 से लेकर के और 2017 के बीच के अंदर 34% जो है ना वो बिजली की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो गई। और पिछले दिनों जो है वो जो डिमांड है वो हो गई 121 बिलियन यूनिट, वो 12% बढ़ गई। अब ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा जाता है कि 8% जो जीडीपी की ग्रोथ के लिए आपको 12%, 13% बिजली के कंजम्पशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप है। तो चलिए देखिए, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में हैं, जो कहीं से भी आप अखबार से भी देख सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, तो परिस्थिति क्या है। तो देखिए, उसकी स्थिति ये है कि 2009-10 के अंदर जो है देश की जीडीपी कितनी थी, 1.7 लाख करोड़, ये देश की जीडीपी थी। और बिजली का उत्पादन कितना हो रहा था, वो करीब कहते हैं कि कोई 800 बिलियन यूनिट, 800 बिलियन यूनिट हो रहा था। लेकिन 14-15 में क्या हुआ, 14-15 में उसके अंदर बढ़ोतरी हो गई। कितनी बढ़ोतरी हो गई, वो जीडीपी थी वो 2.1 हो गई, ऐसा 2.1 हो गई। और बिजली का कंजम्पशन का हो गया, वो 800 से बढ़ के 1110 हो गया। यानी कि दोनों में जो जीडीपी थी उसमें 13%, 23% का बदलाव आ गया, कुल मिला के ईयर टू ईयर देखा जाए। और बिजली का जो कंजम्पशन था उसके अंदर 37% का बदलाव आ गया। तो वो करीब करीब 1:2 का जो रेशो है, 1.5 गुने का रेशो, वो मेंटेन हो रहा है। थोड़ा इधर उधर भी होता रहता है। अब तो आप देखिए आगे क्या हुआ। आगे जाके 2020-21 के अंदर जीडीपी तो 3 लाख करोड़ को पार कर गई, 3.2 लाख करोड़ हो गई। और बिजली का कंजम्पशन कितना हो गया, बिजली का कंजम्पशन करीब करीब 1400 बिलियन यूनिट हो गया। अब आप देखिए कि इसमें जो भी बिजली का कंजम्पशन हो रहा है वो 40%, 41% इंडस्ट्री में हो रहा है। यानी कि जितनी भी बिजली की अधिक डिमांड आ रही है, तो हम ये मान सकते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, कि 40% तो इंडस्ट्री में जा रही है, 26% डोमेस्टिक में जा रही है, तो उसमें भी बिजली लोगों के पास, अधिक लोगों के पास चली जा रही है। अधिक लोग जो शहर में आके कनेक्शन आए, गांव में बिजली चली जा रही है। तो लेकिन ये सब बिजली का खपत जो ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे हो जाएगा भाई। और एग्रीकल्चर में भी हो रहा है, हॉर्टिकल्चर में भी हो रहा है, और हैंडीक्राफ्ट में भी हो रहा है कि नहीं है। अभी पिछले दिनों जो है ना, खादी ग्रामों उद्योग विभाग ने जो है वो केवीआईसी का टर्नओवर 120 लाख करोड़ जो है वो से ऊपर चला गया।
ये जो देश की दो जो सबसे बड़ी जो एफएमसीजी की जो कंपनियां हैं, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों के कंबाइंड टर्नओवर की बराबर है। तो ये तो सब हो रहा है, लेकिन हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं वो लगातार ये एक तरह का नैरेटिव, एक तरह की कहानी गढ़ रहे हैं। देखिए, किससे कहानी गढ़ने में हमारे कुछ जो विशेष किस्म के लोग हैं, जिनको आइडियोलॉजी की बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग मिली है, जिन्होंने आर्ट, कल्चर, संगीत, कविता, सविता सबको जो है ना एक राजनीति का एक औजार बना के रख डाला है। और वो कह रहे हैं कि ये करके वो कोई कोई महान काम कर रहे हैं, दुनिया बदल रहे हैं। दुनिया तो बदली नहीं है, दुनिया तो टेक्नोलॉजी बदल रही है। वास्तविकता तो ये है कि भाई ये क्रांतिकारियों से उन्होंने तो कोई बदली नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है उसने क्रांतिकारियों को बदल दिया है। आजकल उनको 2% भी वोट नहीं बढ़ते, और क्या करें, जनता है नहीं देती, क्या करें, है ना। तो यानी कि ये जो 2% जिनको वोट नहीं मिलते, वो 90% जो गप्पबाजी में और नैरेटिव उनका चलता है इस देश में। देखिए, भारत तो विचित्रताओं से भरा हुआ देश है। तो एक ये भी विचित्रता है कि आंकड़े सामने हैं, बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है, खपत बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, जीडीपी में ग्रोथ हो रही है। और कुछ विद्वान कर देंगे जीडीपी ग्रोथ से क्या मतलब है। अरे भाई, जब पहले अगर 2 लाख करोड़ थी और अब 3 लाख करोड़ हो गई, तो क्या किसी को काम नहीं मिला, किसी को बेटर इक्विपमेंट नहीं मिले, किसी को बेहतर जो है वो सर्विस नहीं मिली? ये क्या तर्क है। लेकिन देखिए, सब है। तो हम कुल मिला के मोटा मोटी हम तो एक चर्चा ये कर रहे हैं, जैसे कि दोस्त लोगों में चर्चा होती है कि ये जो नैरेटिव, एक जो कहानी है, उसके कहानीकार जो हैं हमारे देश में उन लोगों ने कह दिया है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है। अब उनके पास कोई आंकड़े तो है नहीं। देखिए, वो कहीं के कुछ भी आंकड़े उठा लाते हैं, लेकिन वो कोई भी डायनामिक आंकड़े नहीं है। हम आंकड़े जो है वो बड़ी ही विचित्र बात है कि बहुत सारी चीज़ों में इतना सारा डिजिटाइजेशन हो गया, तो अब आधार कार्ड की उससे भी पता तो लग सकता है कि कौन आदमी कब पढ़ रहा है, लेकिन ये अलग बात है, उसको अलग तरह से करेंगे। तो कुल मिला करके इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन और उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, देश की जीडीपी भी बढ़ रही है, जीएसटी का कलेक्शन भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उसको अलग से चर्चा करने की ज़रूरत है। तो हमारे देश के कहानीकार, हमारे देश के नाटककार और उनके साथी लोग और बहुत सारे कबीलाई जो हैं लोग हैं, और उसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं कि वो कबीलाई लोग वो हैं कि सत्ता तो हमारी चलेगी थी, कोई दूसरा साला ले कैसे गया हम। तो आप मेहनत कीजिए, आप जनता का विश्वास जीतिए, जनता आपको दे देगी वोट, है ना। और इन सब के बीच में मुख्य बात ये है कि जो बेरोजगारी की बात करते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, उसमें सारे के सारे क्रांतिकारी लोग हैं, है ना कि। तो वो उन्होंने एक छद्म क्रांति चला रखी है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्रांति हो जानी चाहिए, और क्रांति जब आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बंगाल में क्या हुआ, क्यूबा में क्या हुआ, वेनेजुएला में क्या हुआ, लेकिन अब देखिए भटक गए। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि देश का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है। इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत है, क्योंकि हमने इतनी बार सुन लिया कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। अभी जब चुनाव हो रहे तो बहुत सारा हर लड़का बच्चा उठ के कह रहा साहब बेरोजगारी बहुत है। तो उसको कहाँ से डेटा मिल गया? क्योंकि वो सुन रहा है, बहुत सारे महानुभावों की वक्तव्य सुन रहा है, अखबारों में बड़ा बड़ा छाप देते हैं, है ना। तो वहाँ भी बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। देखिए, चारों तरफ तो मीडिया में विद्वानों से भरा पड़ा है। हाँ, तो उन्हीं से तो हम देखने, सीखने, समझने का प्रयास करते हैं आप और हम। लेकिन आप देखिए ये किस तरह की टेढ़ी मेढ़ी चालें चली जा रही हैं कि जो वास्तविकता है उसको तोड़ मरोड़ करके किन्हीं राजनीतिक दलों को या उनके गुटों को उनको फायदा दिलाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता बिल्कुल कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ता जाए और उसकी डिमांड भी बढ़ती जाए और बेरोजगारी बढ़ती जाए। दोनों में को रिलेशन हो ही नहीं सकता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बिजली का कंजम्पशन कम हो रहा है, जैसे कोविड के दौरान कम हुआ, उसकी डिमांड कम हुई तो सब कुछ कम हो गया। अब जैसे उससे निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसमें बदली हो रही है। तो ये जो हमारे कहानीकारों के कहानी और उपन्यास और नाटक और कविताएं, बेरोजगारी बेरोजगारी, अरे ये लोग वो लोग हैं जो किसी एक आदमी को काम नहीं दे सकते, माफ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा ज़्यादा एक या दो को ये काम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा को तो ये दे ही नहीं सकते। कुछ होंगे जिनको बड़े बड़े एनजीओ चलाते हैं, तो वो एक बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि भी एनजीओ काम बहुत अच्छा काम है, हम अच्छे से अच्छे एनजीओ भी देखे हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकली अलाइंड एंड एक्टिवेटेड आइडियोलॉजिकल ड्रिवन एनजीओ भी हैं, उनको भी हम जानते हैं। स्वतंत्र देश में हर तरह के लोगों को अपना काम करने की, अपनी कहानी चुराने की, अपने हिसाब से धुनी रमाने की और अपने हिसाब से भजन कीर्तन गाने की स्वतंत्रता तो मिली भी है। लेकिन बिजली का कंजप्शन बढ़ रहा है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि बेरोजगारी बढ़ रही हो। इसके डेटा कभी अगर आएंगे, अगर कोरिलेट करेंगे जाएगा, अगर जितना भी डिजिटल जो पेमेंट हो रहे हैं और जिस तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और जिस तरह से डिजिटाइजेशन हो चुका है अधिकतर पॉपुलेशन का, तो अगर उसमें थोड़े दिनों में ये सही तरह के डेटा आना शुरू हो जाएंगे, तब इन महानुभावों की, इन क्रांतिकारियों की सब क्रांतिकारी कहानियाँ, कविताएं ढेर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल सिर्फ हम इतना समझें आपस की बातचीत में, दोस्तों की बातचीत में, कि बिजली का कंजप्शन बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हमने बातचीत की बिजली के बढ़ते खपत और डिमांड की और उसके निर्माण की, और साथ में एक हमने कहानी को उसके साथ जोड़ा, जो कि एक पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित है, जिसमें तथ्य कुछ नहीं है, पूरी की पूरी हवाबाजी है। तो मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो हमें आशा है कि ये बिजली को उत्पादन, बढ़ते बिजली को खपत और अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये इन्वर्सली रिलेशन, जो प्रोपोर्शनल जो एक संबंध है, उसको प्रोपोर्शनल करने की जो ये कथा वस्तु है, इसकी विचित्र कहानियाँ हमारे विद्वान लोग गढ़ रहे हैं, उसमें कितनी पोल है, वो कितनी खोखली है, तो उसको आकर हम समझ सकते हैं। तो धन्यवाद कि आपने ये बातचीत सुनी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और कोई आप टिप्पणी भी करना चाहें तो यूट्यूब के लिंक पे जाके करें। हम आपसे शीघ्र ही फिर मिलेंगे एक नई बातचीत के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।